गुरु जी पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अतुल सिंह। आपने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था? ये संख्या के प्रकार पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? संख्या के प्रकार। तो पर बात करते हैं विषम संख्या कि विषम संख्या होती क्या है। विषम संख्या देखते हैं, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। कितने भैया? 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जैसे कोई हमने एक ऑड नंबर ले लेते हैं, और मतलब विषम संख्या कोई ले लेते हैं, जैसे इसमें ले लेते हैं हम 7, इसको बोलते हैं 7, और इसको 2 से जो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, जिसमें किसी भी प्रकार का शेषफल नहीं निकलेगा, तो वो हमारी भैया होती है सम संख्या। जब कोई भी शेषफल निकल के आ जाता है, हम सम संख्या से मतलब 2 से काटते हैं और शेषफल निकल के आ जाता है, मतलब रिमाइंडर निकल के आ जाता है, तो हमारा वो क्या कहलाता है? विषम संख्या, मतलब ऑड नंबर कहलाता है। इसको 2 से हम काटते हैं, 2 से इसको काटे, 2 का पहला पढ़े कि 7 से ज्यादा ना, मतलब 7 से ज्यादा नहीं हो। 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, 2 चौके 8 क्या हो जाएगा भैया? इससे ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा लगा नहीं सकते हैं, इसके बिल्कुल पास वाली संख्या लगाएंगे। तो कितनी बार जाएगा भैया? 3 बार जाएगा। 3 बार में क्या आएगा? 6। कट जाएगा, कितना निकल के आएगा? 1। कितना निकल के आया भैया? 1 निकल के आया। तो ये हमारी क्या संख्या हो जाएगी? कौन सी संख्या हो जाएगी? विषम संख्या। क्यों? क्योंकि इसमें मेरा क्या निकल के आ गया? शेषफल। शेषफल निकल के आ गया। अभी हम सब जानते हैं कि सम संख्या कैसी होती है। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे 10 ले लिया। अब इसको हम 2 से जो काटें, पूर्णतः मतलब कट जाए, मतलब पूरी संख्या मेरी कट जाए, तो वो क्या कहलाएगी? हमारी सम संख्या। 2 पंचे 10, कितनी बार में भैया? 5 बार में। 2 पंचे 10, कट गया। तो ये इसमें किसी प्रकार का शेषफल निकला? नहीं निकला। अगर कोई शेषफल निकलता है तो पूर्णतः 2 से विभाजित नहीं होगी, तो कौन सी कहलाएगी? विषम संख्या कहलाएगी। और जब कोई भी शेषफल नहीं निकलता है और पूरी संख्या हमारी 2 से कट जाती है, तो वो क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। अब कहते हैं भैया पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? धनात्मक, ऋणात्मक और 0 से मिलकर, किससे? धनात्मक, ऋणात्मक और 0 से मिलकर बनी हुई संख्या को क्या कहते हैं भैया? हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे धनात्मक का मतलब होता है प्लस, ऋणात्मक का मतलब होता है भैया माइनस, और 0 तो ऐसे ही लिखना है इसका। जो तीनों से मिलकर संख्या बनती है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। कैसे? +3 प्लस का 2 माइनस और प्लस का 1। अब यहाँ पे हम 0 ले लिए। माइनस का 2, माइनस का 6, माइनस का 58, माइनस का 225 ऐसे ले लिए। तो ये हमारी संख्या कौन सी कहलाएगी? पूर्णांक संख्या कहलाएगी, जो 0 से मिलकर बनी होती है। जब संख्या रेखा पर हमको प्रदर्शित करना होता है तो हम क्या करते हैं? 0 का सेंटर दे देते हैं, और सेंटर देने के बाद इधर जो 0 का इस साइड का हमारा वो पक्ष होता है, तो उसको हम किस में करते हैं? प्लस में करते हैं, और इधर को भैया माइनस में करते हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 और 5। इधर कैसे चलते हैं? माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। ये ऐसे पूर्णांक होते हैं। जो धनात्मक, ऋणात्मक और 0 से मिलकर बनी हुई संख्या को क्या कहते हैं भैया? हम पूर्णांक कहते हैं। अब आते हैं पूर्ण संख्या। क्या? पूर्ण संख्या, जिसको हम होल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या देखते हैं होता क्या है। प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर लेने पर कौन सी संख्या बन जाती है भैया? पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे आप लोगों ने प्राकृतिक संख्या में पढ़ा था, उसमें क्या था? गिनती में उपयोग किए जाने पर उसे क्या कहते थे? प्राकृतिक संख्या कहते थे। और उसमें 1 से लेकर अनंत तक होता था। इसमें भैया क्या होता? 0, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर कहां तक होती है? अनंत तक होती है। कहां तक होती है भैया? अनंत तक होती है। तो इसमें हम उसमें क्या करते थे? 0 को शामिल हम नहीं करते थे, लेकिन इसमें 0 से होकर अनंत तक चलना है। जैसे लिख लिए 0 25 385 4856। ऐसे तो 0 से शुरू होकर और अनंत तक चलती, उसे हम कौन सी संख्या कहते हैं भैया? पूर्ण संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं भैया? पूर्ण संख्या कहते हैं। फिर भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं
और 1 से विभाजित होने के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से विभाजित हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं भैया? भाज्य संख्या कहते हैं। देखते हैं भाज्य संख्या क्या होती है। कौन सी? ऐसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं और 1 से विभाजित होने के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से विभाजित होती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं।